तो बाबू क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या ना, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है बाबू? 10 सेंटीमीटर। और क्या है? और जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो उसके क्यू से, तो केंद्र से दूरी ज्ञात करें। वही वह दूरी कितनी है या ज्ञात करें, दूरी कितनी है। सबसे पहले तो हम लोगों को एक आकृति बनाना है ताकि हम समझ पाए, ठीक है। यह है वृत्त और वृत्त में कह रहा है एक केंद्र, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है बाबू? 10 सेंटीमीटर ले लो यहाँ पे। चलिए ये है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या के अलावा और क्या है भाई? जीवा की लंबाई, जीवा जानते हैं, जीवा साइड में होती है इस तरह से, ठीक है। ये है जीवा, क्या है बाबू? जिसको बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं? चाप, ठीक है। यहाँ हमको इससे मतलब नहीं है, जीवा से मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है इसे बताइए। जीवा से जो है यहाँ इस तरह से जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इस तरह से एक त्रिभुज आकृति बनेंगे और ये दिखता है कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ जीवा की लंबाई कितना दिया है? कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं एक जीवा लेंगे, ठीक है, और ये सीधा लंबाई लेंगे और यहां से इसको टच कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिखता है। क्या दिखता है? ये 90 के एंगल का एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो हम लोगों को 10 सेंटीमीटर मालूम चल गया। अब यहाँ हमें जीवा की लंबाई, ये मान लेते हैं कि ये जीवा है, ठीक है। ये इस तरह से दिए तो ये क्या है? एक जीवा है। इसी तरह से सब जीवा बनते हैं, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई, जीवा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक बात और ध्यान रखना है कि जीवा की जो लंबाई है वह अगर यहाँ से शुरू किया जाए इस तरह, तो ये आधा का टान बिंदु बनाता है, यानी कि आधा उसकी जो रेखा होगी वही होगी मुख्य रूप से जीवा। जैसे हम लिखेंगे, माना कि सबसे पहले मान लेते हैं इसको ओ मान लो। माना कि वृत्त का केंद्र बराबर ओ, ठीक है, और जीवा का मान ले लो ए बी, ठीक है। ए बी ले लेते हैं, केंद्र ओ है और जीवा बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले जो है
जीवा को अगर निकालेंगे तो इसमें एक और चीज रहेगा, पेंडिकुलर बन जाएगा। आकृति को हम लोग थोड़ी सी इसको बदल करके देख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र से ये लिए, ठीक है, त्रिज्या हो गया, और ये जहां भी प्रवेश करेगा, ठीक है, वो आधे पे कटान बनाएगा। कहाँ पे कटान बनाएगा? आधे पे कटान बनाएगा। ठीक है, हम पूर्ण रूप से उसको इंगित नहीं कर सकते हैं। और ये 10 सेंटीमीटर है और ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो उसके आधा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू? 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, जीवा बराबर लिखना है। जीवा बराबर, जीवा को हम कुछ मान दे सकते हैं, ए बी। ठीक है, इसको ओ मान दे दिए, इसको एल दे दो, एम दे दो, चाहे सी दे दो। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, मानना है आकृति में अपने हिसाब से मानेंगे। वही नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ बनाएंगे तो वो इस तरह बन जाएगा। तो हमें किसी एक ही तरफ बनाना है, ऊपर बना ले चाहे नीचे बना ले, किसी भी एक तरफ ही बनाना है आकृति को। ठीक है, इधर भी ले सकते हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले लो, एम ले लो, कुछ भी ले लो, ये बीच वाला हमेशा ओ रखना है। ठीक है, तो इस आकृति पे बनाइए चाहे उस आकृति पे बनाइए। इधर में आएंगे तो त्रिज्या ये पूरा हो जा रहा है 10। त्रिज्या तो यहां से देखिए, केंद्र बिंदु से जो रेखा आएगा वो क्या कहलाएगा? त्रिज्या। क्या कहलाएगा? 10 सेंटीमीटर इसमें रहेगा। और ये है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का यहां से यहां तक है। ठीक है, तो निकालेंगे जीवा बराबर। अगर हम एम बराबर, जीवा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुना ए बी। ए बी कर सकते हो चाहे जीवा लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? जीवा। तो क्या है? 1/2 गुना जीवा का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा में हमको ज्ञात क्या करना है? ए एम कर लेते हैं। क्या करेंगे? ए और एम, ए और एम जो निकालना रहेगा उसका मान लिख करके निकालेंगे। तो काटेंगे तो क्या होगा? 6, तो 6 सेंटीमीटर ए एम आया। कितना आया? ए एम। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, समझ गए? लंबाई जो केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पर है, अभी केंद्र है ना, इस केंद्र से कितना दूरी पर है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए लिखेंगे ओ एम। क्या लिखेंगे बाबू? ओ एम बराबर, ओ एम बराबर लिखेंगे तो जब भी ये निकालना होगा तो इतना में से इतना घटाना पड़ेगा, यानी कि ए ओ का स्क्वायर प्लस लिखना होगा ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। तो देखिए बाबू, ए ओ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहां से यहां के बीच की दूरी देख सकते हो, ए ओ है। ए ओ का मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए एम कितना है? 12 नहीं बाबू, अभी निकल के आया है 6। कितना सेंटीमीटर हुआ? 6 और 6। ठीक है, यहाँ डालेंगे 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। बाबू ये माइनस रहेगा ना, क्या रहेगा? माइनस रहेगा, हमेशा याद रखना है। 6 36 सेंटीमीटर। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटेगा। तो बताइए 100 में से 36 घटेगा, कितना होगा? 64 सेंटीमीटर होगा। और 64 क्या है? 8 28 64, 8 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर? 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। यानी कि जोड़ा लगाएंगे तो क्या होगा? 2 गुना और 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब लिखिए 8 सेंटीमीटर आंसर। तो ये निकल के आएगा आपका 8 सेंटीमीटर आंसर। ये है आपके केंद्र बिंदु से दूरी, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर वो जीवा में टच करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।